हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा मिशन एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे अपना कंकाल तंत्र के बाद देखे थे मांसपेशी के हमारा कल मांसपेशी चैप्टर कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग देखेंगे अपना पाचन तंत्र पाचन तंत्र जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। डाइजेस्टिव यानी डाइजेस्ट होना, पचना। तो ये पाचन तंत्र हो गया। पाचन तंत्र में हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र कहते किसे हैं। पाचन तंत्र जो हमारे भोजन होते हैं वो बड़े बड़े टुकड़ों में रहते हैं, तो उसे हम अपने दांतों से चबा के फिर उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं और वो फिर उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में मिलते हैं, ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में जाते हैं। तो पाचन तंत्र जो होता है उसका पाचन तंत्र कहते किसे हैं, यानी बड़े बड़े जो भोज्य पदार्थ, ऐसा ना करके ये हम कह सकते हैं कि भोजन के जटिल रूप को तोड़कर सरल रूप प्रदान करना, यानी भोजन को भोजन के जटिल रूप को भोजन के जटिल रूप को तोड़कर उसको सरल रूप प्रदान करना, तोड़कर उसको सरल रूप प्रदान करना। प्रदान करना ही पाचन तंत्र कहलाता है। नहीं, पाचन कहलाता है, तंत्र नहीं हो। पाचन कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब ये जो पाचन होता है हमारा, ये पाचन होता कैसे है। हम लोग खाते हैं तो ऐसे हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। कौन कौन अंग उस पे कार्य करते हैं, कौन कौन से एंजाइम उस पे कार्य करते हैं। इसका जो एंजाइम होता है, जब हम इसको हमारे भोजन को तोड़कर सरल रूप, जटिल भोजन जो होता है, जैसे हम लोग तैलीय खा लिए यानी फैटी चीज खा लेते हैं, तो हमें लगता है कि हम अभी 2 घंटे 4 घंटे वो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पचा नहीं है, तो हमें लगता है कि भूख नहीं है। जब तक वो पचेगा नहीं, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा नहीं, तब तक हमें भूख नहीं लगेगी। तो हमारा जो ये पाचन तंत्र है, इस भोजन को पचाने में बहुत हेल्प करता है। जो हमारे अंग हैं यानी तंत्र है, उसमें हमारा टीथ आ जाता है, जो भोजन को चबाने और काटने फाड़ने का कार्य करता है, टीथ। इसमें जो 10% है वो हमारा फिजिकली होता है, 10% हमारा फिजिकली होता है, यानी सारे हमारे तंत्र काम करते हैं। 90% हमारा वो रासायनिक होता है, केमिकल होता है, कि जो हमारे पित्त हैं, हमारी सलाइवा है, ये सब उस पे वर्क करते हैं, जो रासायनिक होते हैं। 10% हमारा दांत हो गया, हमारी जो पाचन तंत्र होते हैं वो उसको उस पे वर्क करते हैं। तो जो 90% है, 90% पाचन हमारा केमिकल होता है। केमिकल के थ्रू, केमिकल यानी रासायनिक, होता है। ये 90% रासायनिक यानी हमारी पित्ताशय है, हमारी सलाइवा है, हमारे लैक्टेज हैं, ये सब वर्क करते हैं, जो 90% हमारे पाचन
केमिकल होते हैं, इसमें 10 ही परसेंट जो बचता है वो हमारा पाचन तंत्र कार्य करता है। 10%, 10% जो है हमारा पाचन, 10% पाचन हमारा, ये रासायनिक हो गया, ये हमारा जो फिजिकल हो जाता है, फिजिकल या शारीरिक हो जाता है। शारीरिक यानी हमारे जो तंत्र होते हैं, तंत्र इस पे कार्य करते हैं। तो 90% हमारा केमिकल हो गया, 10% ये हो गया, मिला के हमारे 100% कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें हमारे जो पाचन तंत्र में आते हैं, वो हमारा होता है पहले टीथ, हमारा दांत। जब हम भोजन खाते हैं, भोजन को जब हमारे मुंह के अंदर लेते हैं तो हमारा टीथ जो होता है, दांत, ये दांत हमारा चीड़ फाड़ करके उसमें उसको छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, फिर वो हमारे आमाशय में जाता है। जबकि जब ये आमाशय में जाता है तब इसमें पाचन जो है केमिकल के थ्रू होता है, नहीं तो हमारा ये जो फिजिकल होता है, शारीरिक होता है, ये 10% होता है। तो हमारा सबसे पहले आता है दांत यानी टीथ, इसको हम लोग देखते हैं टीथ। अब हमारा फिजिकल में आता है सबसे पहले टीथ, दांत। टीथ, ये हमारा दांत। जब हमारे छोटे-छोटे जो टुकड़े होते हैं, दांत के थ्रू ही होते हैं। ये जब हम भोजन लेते हैं तो उसे चीड़-फाड़ करके हमारे दांत, कैनाइन, इंसीजर, मोलर होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, ये सब अपना वर्क करते हैं, सबका अलग-अलग कार्य होता है। तो यहाँ पे जो दांत होता है, दांत का स्ट्रक्चर जो होता है, ऐसे होता है, ये ऐसे तो नहीं होता लेकिन समझने के लिए हम लोग बना रहे हैं। ये हमारा दांत, ऐसे बना दे रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी आर्ट नहीं आती है, समझ लीजिएगा। ये जो हमारा होता है अंदर वाला पार्ट, दांत का कवर होता है, ये हमारा ऊपरी जो होता है जिसमें चमक होती है, ये हमारा कहलाता है इनेमल। ये इनेमल है। ये हमारा जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे डेंटाइन बोलते हैं, डेंटाइन। जब ये हमारा इनेमल खराब हो जाता है तो हमारा डेंटाइन जो होता है, थोड़ा सा भी अगर खराब हुआ तो हमारे डेंटाइन पे ही असर जाता है। जैसे हम अ, दांतों के, कहते हैं ना दांतों में होल हो गया है, जब हमारी इनेमल ऊपरी वाली परत खराब होती है तब ये डेंटाइन जो है खराब होता है। तो इसमें जो इनेमल होता है हमारा, जब कहते हैं कि ये हमारा डेंटाइन खराब हो गया, हमारे दांतों में होल हो गया, ये सबसे ऊपर वाला परत जो इनेमल होता है ये सबसे मजबूत होता है। इसीलिए कहा जाता है ना सबसे शरीर में सबसे कठोर भाग, तो इसे जो है ये सबसे मजबूत होता है। इनेमल जो हमारा होता है सबसे मजबूत होता है, ठोस। और ये हमारा जो होता है डेंटाइन, ये कमजोर होता है। यदि हमारा इनेमल, जहाँ हमारा इनेमल थोड़ा-सा भी कमज़ोर हुआ तो वो हमारे डेंटाइन पे असर जाता है, और डेंटाइन जब ये समझ लीजिए कि इनेमल कमज़ोर होने के बाद ही हमारे दाँत खराब होते हैं, क्योंकि यही कवर करता है। यही अगर टूट गया तो तुरंत इनेमल पे डेंटाइन पे जाता है असर। ठीक? ये हो जाता है हमारा दाँत का ऊपरी भाग। अब इससे दाँत के जो अधीन होते हैं,
जो दाँत का अध्ययन होता है, जैसे हमारा हो गया सिर उसको पढ़ रहे थे कोशिका के अध्ययन। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? हमारे जो अस्थियाँ थी उसके अध्ययन को क्या कहा जाता था? हम लोग इसको अगली क्लास में पढ़े थे। कोशिका जो थी हमारा उसके अध्ययन को इसके भी दाँतों के अध्ययन को भी एक नाम दिया जाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी इस नाम से ये हमारे दाँतों का अध्ययन होता है। ओडोंटोलॉजी दाँतों के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। तो हमारा जो दाँत हो गया इनेमल, इनेमल डेंटाइन। इनेमल हमारा किसका बना होता है? जो हमारा डेंटाइन जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इनेमल सबसे ऊपरी जो होती है सबसे कठोर होती है। ये सब बना किससे होता है? इनेमल हमारा कैल्शियम हमारा जो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। कैल्शियम एपेटाइट ये जो हमारा इनेमल है दांतों का कवर होता है कैल्शियम एपेटाइट। ये सबसे कठोर होता है एपेटाइट का बना होता है। यह सबसे सबसे कठोर होता है। क्वेश्चन आता है कि सब शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो यहाँ पे आता है दांत यानी इनेमल। यही इनेमल जब हमारी कमजोर हो जाती है तो डेंटाइन पे असर जाता है। जिस प्रकार हमारे दीवार में जो होती है फर्श होती है उस पे जब टाइल्स लगा दी जाती है तो उसमें चमक आ जाती है। चमक के साथ साथ उसकी मजबूती बढ़ जाती है। वही कार्य हमारा दांतों के ऊपर इनेमल का होता है। जब ये इनेमल कमजोर होता है यानी डेंटाइन पे असर जाना ही जाना है। इसी को इस इनेमल को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है जैसे टाइल्स में होता है टाइल्स लगी रहती है उससे पानी जब गिरता है तो पानी गिरने कहीं कहीं के पानी में जो है क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में होता है तो वहाँ के टाइल्स को जो कमज़ोर भी बनाता है प्लस उसका कलर डल हो जाता है वो जमने लगता है कैल्शियम फास्फेट की तरह जमता है मोटी परत में। ये जो हमारे इनेमल है ये इसको सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन से सबसे ज़्यादा इसको नुकसान होता है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। पहुंचाता है किसको? दांतों को। ये सबसे ज़्यादा फ्लोरीन हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। अब हमारा डेंटाइन जो होता है दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी। इनेमल जो होता है कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। फ्लोरीन दांतों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये हमारा इनेमल ऊपरी परत हो जाता है डेंटाइन उसके अंदर वाला खोखला भाग होता है। जब इनेमल कमजोर होता है तो खोखले खोखले भाग पे ही जाता है।
अब जो दाँतों के अध्ययन को देखें, दाँतों की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? जीवन में दाँत हमारे 2 बार निकलते हैं। एक हमारे स्थायी होते हैं, एक अस्थायी होते हैं। जो हमारे दाँत अस्थायी होते हैं, वो 1 बार निकलते हैं, लेकिन अस्थायी दाँत हमारे 2 बार निकलते हैं। तो जो 2 बार दाँत निकलते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 20। जीवन में 2 बार निकलने वाले दाँत। निकलने वाले दाँत यानी एक छोटी बाल्यावस्था में निकलते हैं, फिर वो धीरे-धीरे टूट जाते हैं, उसकी जगह पे नए दाँत आते हैं, तो 2 बार निकलते हैं। उनकी संख्या होती है होती है 20 और जो एक बार निकलते हैं, जीवन में एक बार निकलते हैं। अब इनमें हमारे जो दाँत होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 32 यानी 32 होती है। जब जीवन में 2 बार निकल रहे हैं 30 दाँत 2 बार निकल रहे हैं, यानी एक बार टूट रहे हैं, फिर दोबारा उसी पे निकल रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाते हैं 12 दाँत। ये 12 दाँत ऐसे हैं जो एक बार निकलते हैं, ये दोबारा नहीं निकलते हैं। तो इनकी संख्या हो जाती है 32। लेकिन पूरी टोटल जो हमारी जो दाँत होते हैं, वो 32 होते ही हैं। हमारे टोटल दाँत जो होते हैं, टोटल दाँत 32 होते हैं। यदि इसी में हमारे 20 दाँत जो 2 बार निकल रहे हैं, उसको जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाता है 52। इसी में 20 जोड़ दो तो 52। पूरे जीवन काल में क्वेश्चन आ जाता है कि पूरे जीवन काल में निकलने वाले दाँतों की संख्या जब जीवन काल में पूछेगा कि निकलने वालों की संख्या तब हम वहाँ पे ऑप्शन अगर 52 है तो 52 ये हम लगाएंगे टिक क्योंकि 20 तो हमारे 2 बार निकल रहे हैं लाइफ में और ये हमारे जो परमानेंट होते हैं ये हमारे 12 होते हैं। ये अगर एक बार निकल गए तो वो फिर टूटेंगे दोबारा नहीं निकलेंगे लेकिन ये 20 दाँत जो होते हैं वो एक बार निकलेंगे टूटेंगे फिर उसकी जगह पे दूसरे दाँत निकलते हैं। तो इनको अगर हम मिला के 20 दाँत हमारे जो निकल रहे हैं फिर टूट रहे हैं और टोटल 32 होते ही हैं सबको मिला के तो हमारे जो हो जाते हैं 52। तो इसको भी पूछता है कि जीवन में यानी पूरी लाइफ में पूछता है कि कितने दांत टोटल होते हैं तो वहां पे हमारा ऑप्शन आ जाता है 32। ठीक। देखिए हम लोग पढ़ते हैं जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो उसमें डाई और मोनो पढ़ते हैं। मोनो का मतलब होता है हमारा एक, डाई का मतलब होता है कई। तो यहाँ पे हमारा दांत जो होता है जो एक बार निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं मोनो डाई मोनो। और जो हमारा दोबारा निकलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं एक बार कर लेते हैं। एक बार एक बार निकलने वाले दांत इसको हम क्या कहते हैं जो एक बार मोनो का मतलब होता है एक और डाई का मतलब होता है कई जो हमारे एक बार निकलते हैं वो दांत को हम कहते हैं मोनो मोनोफियोडेंट मोनोफियोडोंट। और जो
2 बार निकलते हैं। 2 बार को हम लोग कहते हैं डाइफ्यूडेंट फ्यूडेंट। यानी हमारा जो जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें हमारा होता है मोनो और डाई। मोनो का मतलब होता है एक अणु और डाई का मतलब होता है 2 अणु या मिक्स अणु। तो इसमें हमारा जो जीवन में एक बार निकलता है उसे हम मोनोडाई फ्यूडेंट कहते हैं और 2 बार जो निकल रहे हैं उसको डाई फ्यूडेंट कहते हैं। डाई का मतलब होता है मिक्स, यानी ये 2 बार निकल रहे हैं, 2 अणु की तरह हो रहे हैं, यानी एक बार निकल रहा है, टूट रहा है, इसके बाद फिर निकलता है, तो वहाँ पे हमारा 2 बार होता है डाइफ्यूडेंट। अब हम लोग देखेंगे दांतों की संख्या जो हमारी एक बार निकलती है। कौन ऐसे दांत हैं जो जीवन में एक ही बार निकलते हैं और कौन से ऐसे दांत हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। कुछ दांत ऐसे होते हैं जो बड़ों में निकलते हैं, कुछ दांत ऐसे होते हैं जो बच्चों में नहीं होते हैं, बड़ों में ही, बड़े होने के बाद ही होती है। तो हम ये दांत पढ़ेंगे अभी तो हम लोगों की वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसको दांतों का वर्गीकरण यानी दांतों को कौन सा हमारा कृंदक है, रदनक है, चवर्णक है, हमारा इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, कौन से दांत, ये सब हमारे कौन से प्रीमोलर कब निकलते हैं, मोलर कब निकलते हैं, हमारा इंसीजर कब निकलता है, केनाइन कब निकलता है और कब टूटता है। इन सबको हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।